सबसे पहले आइए ये जान लेते हैं कि ये श्रीमद् भागवत महापुराण है। लौकिक जगत में एक बात होती है, हम किसी भी वस्तु से तभी जुड़ने का प्रयत्न करते हैं जब हम उसके बारे में जानकारी रखते हैं। जब हम किसी वस्तु के बारे में विज्ञ होंगे तभी हमारा मन उससे जुड़ेगा। तो इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ग्रंथ से जुड़ने से पूर्व आइए समझ लेते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण है क्या, किस लिए इसको इतनी विशिष्टता प्राप्त हुई है, इसे इतना उत्तम क्यों बताया जाता है। आप देखते हैं कि जब भी कोई लेखक अपनी पुस्तक लिखता है, अपना ग्रंथ रचता है, तो प्रारंभ में ही वह प्रस्तावना लिखता है। प्रस्तावना क्या है? उस ग्रंथ का एक संक्षिप्त परिचय ग्रंथ के आरंभ में ही दे देता है, ताकि पाठक उस प्रस्तावना को पढ़ करके समझ सकें कि यह ग्रंथ कैसा है। उस ग्रंथ के बारे में जिज्ञासा, उस ग्रंथ के प्रति श्रद्धा उनके मन में पहले से ही उत्पन्न हो सके और एक भाव बन सके जिससे कि वो उस ग्रंथ के साथ जुड़ सके। तो हर ग्रंथ की भांति श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में भी सबसे पहले भागवत महात्म्य का वर्णन होता है। इस महात्म्य के अंतर्गत ये बताया गया है कि श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, इसके नियम क्या हैं, इसके फल क्या हैं। इतिहास में ऐसे कौन से व्यक्तित्व हुए जिन्होंने इसका आश्रय लिया और आश्रय लेकर के उनके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ, क्या प्रभाव पड़ा, उसका सम्यक विवेचन श्रीमद् भागवत महापुराण महात्म्य के अंतर्गत आता है। अब इस महात्म्य में प्रवेश करने से पूर्व सबसे पहले हम भागवत की शाब्दिक विवेचना पर ध्यान दें। भागवत में 4 अक्षर हैं, भा, ग, व और त। इन चारों अक्षरों पर संतों ने अलग अलग अक्षरों के बड़ा सुंदर सुंदर भाव दिए। जैसे भागवत क्या है? भागवत का पहला अक्षर है भा, और भा से क्या है? भाषिते चिदानंद रूपम। ये ग्रंथ भगवान के सच्चित आनंद स्वरूप का बोध कराता है। भगवान के स्वरूप का बोध होने से ही तो मन भगवान में लगेगा ना, क्योंकि जिसके बारे में हमें ज्ञान नहीं है, जिसके प्रति हम अनभिज्ञ हैं, उसके प्रति हमारी रुचि उत्पन्न नहीं कैसे होगी। तो भागवत का भा अक्षर हमें ये बताता है कि ये ग्रंथ भगवान के सच्चित और आनंद स्वरूप को परिभाषित करता है। दूसरा अक्षर है ग। गा से क्या कहते हैं संत लोग? गतिम च परत्रय ददाति। ये ग्रंथ जीव को सदगति प्रदान करता है। जीव की 3 गतियां होती हैं प्रमुखतः: अधोगति, मध्यम गति और उत्तम गति, या इसको ऊर्ध्व गति कह सकते हैं।
किंतु विचार करें ये तीन की तीनों गतियां जीव को बांधने का कार्य करती हैं, मुक्त नहीं करती। कोई जीव सुंदर शास्त्रोक्त ढंग से अपना जीवन जीता है, दिव्यता के साथ जीवन जीता है, अच्छे कर्म करता है, तो इन सब के, इन अच्छे कर्मों के परिणाम स्वरूप उसकी जो गति होती है वो उत्तम गति होती है। स्वर्गाधिक लोग, स्वर्गाधिक लोगों की प्राप्ति करता है और ऐसी गति को उत्तम गति बोला गया। दूसरी गति है मध्यम गति। नीति के साथ रजोगुण में स्थिर रहते हुए जो जीवन जीता है उसकी मध्यम गति होती है। और जो तमोगुण में स्थिर होकर के तामसी जीवन जीता है, शास्त्र के विपरीत जीवन जीता है, बुरे कर्म करता है, उसकी अधोगति होती है। किंतु ये सबके सब कर्मों से बने हैं, क्योंकि कर्म जन्य गति हो रही है ना, कर्मों से आधारित, कर्मों से प्रभावित गति हो रही है। इन तीनों गतियों में से कोई भी ऐसी गति नहीं है जो व्यक्ति के बंधन को खोले। उत्तम गति में, उत्तम गति को प्राप्त जीव अपने संरक्षित कर्मों का भोग करने के पश्चात पुनः इस मृत्यु लोक में वापस आता है। छीणे पुण्य मृत्यु लोक वही हाल है मध्यम गति का। अपने कर्मों के द्वारा अर्जित सुख और दुख दोनों का भोग करेगा, और जब खाता बैलेंस जीरो हो जाएगा तो वापस उसको मृत्यु लोक में आना है, जहां से वो फिर से अपनी खेती प्रारंभ करेगा कर्मों की। ठीक इसी प्रकार अधोगति, अधोगति को प्राप्त हुआ जीव तब तक कष्ट झेलेगा, तब तक कष्टों का भोग करेगा, जब तक कि उसके संचित कर्म समाप्त नहीं होते। और जैसे ही हिसाब किताब बराबर हुआ वैसे तो कहने का तात्पर्य है ये तीनों गतियां, तीनों ही गतियां कहीं न कहीं जीव को बांध के रखती है। और इन तीनों गतियों से परे गतिं च परत्रय ददात्, श्रीमद् भागवत महापुराण जीव को इन तीनों गतियों से परे सद्गति प्रदान करती है, जिसको हम मोक्ष भी कहते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम्, इस कुचक्र को तोड़ करके उस परम पिता परमेश्वर में विलीन करने, जीव को विलीन कर देती है। और जब जीव जहां से चला था वहीं पहुंच गया तो आने जाने का झंझट ही खत्म हो गया। इसलिए गतिं च परत्रय ददात्। तीसरा अक्षर है वा। वा क्या करता है? वरिष्ठम सर्वशास्त्रम। ये श्रीमद् भागवत महापुराण का जो ग्रंथ है यह सभी शास्त्रों में वरिष्ठ है। वरिष्ठ व्याकरणिक दृष्टि से देखा जाए तो श्रीमद् भागवत महापुराण में 10 लक्षण हैं जो कि किसी अन्य ग्रंथ के नहीं है। किंतु इसका एक कारण यह भी है कि अन्य ग्रंथ है और ये ग्रंथ नहीं है। क्यों ग्रंथ नहीं है? ये कोई साधारण ग्रंथ ना होकर के साक्षात श्री श्याम सुंदर का वाङ्मय स्वरूप है। अपनी लीलाओं का स्मरण करने के बाद भगवान श्री श्याम सुंदर जब इस लोक को छोड़ करके गोलोक जाने लगे तो उनके परम मित्र उद्धव जी बड़ा परेशान हुए।
बोले महाराज आप तो जा रहे हैं, लेकिन आपके जाने के बाद में आपके भक्त उनको आनंदित करने लगे, क्योंकि भक्त तो आपको अपने बीच में पाकर ही आनंदित होते हैं और इसीलिए आपका अवतार हुआ। गोविंद ने कहा उद्धव परेशान मत हो, मैं कहीं नहीं जा रहा। और उनके देखते देखते भगवान श्री श्याम सुंदर के शरीर से एक ज्योति पुंज निकला और श्रीमद् भागवत महापुराण की संहिता में जाकर के समाहित हो गया। इसीलिए कहा गया तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। इसलिए ये ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण का वाङ्मय स्वरूप है। इसके एक एक अक्षर में, एक एक शब्द में भगवान श्री श्याम सुंदर समाये हैं। इसलिए वरिष्ठम सर्वशास्त्राणाम और अंतिम अक्षर है त, तारयति संसार सागर। इस संसार सागर रूपी भव सागर से जीव को तारने का सामर्थ्य रखता है ये ग्रंथ, क्योंकि ये ग्रंथ ही ऐसा है। 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों में इकलौता ग्रंथ ऐसा है जो व्यक्ति की मृत्यु को सुधारता है। अन्य ग्रंथ हमें जीवन जीना सिखाते हैं। श्री रामचरितमानस, श्री राम जी की कथा व्यक्ति को सिखाती है तो जियो तो कैसे जियो, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण ये सिखाती है कि मरो तो कैसे, क्योंकि हमारी मृत्यु ही तो है जो तय करेगा कि मृत्यु के पश्चात का जीवन हमारा कैसा होगा। इसलिए तारयति संसार सागरात, इसकी शरण में पूर्ण निष्ठा से इसकी शरणागति ग्रहण करने वाला व्यक्ति इस संसार सागर से तर जाता है। और ऐसे एक नहीं अनेकों दृष्टांत हैं जो हम आने वाली कथा में श्रवण करेंगे। एक अन्य परिभाषा में भी ऋषि लोग कहते हैं, पहला अक्षर है भा, भकारो वर्धते भक्तिम। ये ग्रंथ भक्ति बढ़ाता है। भकारो वर्धते भक्तिम, गकारो ज्ञान वर्धते, जीव में ज्ञान की वृद्धि करता है ये ग्रंथ। और वकारो ददाति वैराग्यम, जो इसका वाक्शर है वो वैराग्य को उत्पन्न करता है। और तकारो तत्त्वम प्रदर्शयति, बड़ा सुंदर परिभाषा है। जो इसका ताक्षर है वो तत्व को प्रदर्शित करता है, तत्व का बोध कराता है। कैसे? हमारे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम सबके जीवन में 3 वस्तुओं का बहुत विशेष स्थान दिया गया है हमें हमारी गति को सुधारने के लिए। ईश्वर की प्राप्ति के लिए 3 वस्तुओं का जीवन में होना अत्यंत आवश्यक है, और वो वस्तु हैं भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। आपके अंदर भक्ति होनी चाहिए, क्योंकि भक्ति ईश्वर के प्रति प्रेम की पहली सीढ़ी है। ईश्वर को प्राप्त करने की पहली सीढ़ी है भक्ति। जब तक भक्ति नहीं है तब तक आवश्यक है। जब किसी से प्रेम होगा तभी तो उसे प्राप्त करने के आप उपक्रम करेंगे। तो ये ग्रंथ मनुष्य के जीवन में भक्ति देता है। दूसरी चीज है ज्ञान। ज्ञान की भी बहुत आवश्यकता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनमें भक्ति तो बहुत है, ज्ञान नहीं। लेकिन भक्ति ज्ञान के सहित ही संपूर्ण होती है। भक्ति संपूर्ण कब है? जब वो ज्ञान से युक्त हो।
जब तक ज्ञान नहीं होगा, ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, अपने कर्मों का ज्ञान नहीं होगा, पद्धतियों का ज्ञान नहीं होगा, तब तक सद्गति कैसे संभव है? चलिए ठीक है, भक्ति हो गई, ईश्वर के प्रति अगाध प्रेम है, भक्ति है, ज्ञान भी है, उसकी पूरी सत्ता को आप समझ चुके हो, उसका संपूर्ण ज्ञान आपके पास है, पर तीसरी चीज है वैराग्य। वैराग्य नहीं आपके जीवन में, तो क्या कभी मुक्ति संभव है? क्योंकि बिना त्याग किए, बिना वैराग्य किए, जब तक संसार को छोड़ोगे नहीं, तब तक उसके कैसे होगा? तो मुक्ति के लिए तीनों वस्तुएं बहुत आवश्यक हैं, तीनों बहुत आवश्यक हैं, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। और जब ये तीनों व्यक्ति के जीवन में समावेशित होती हैं, तो तकारो तत्तुम प्रदर्शयत, तो तत्व तो स्वतः ही मिल जाता है। इसलिए कहा गया ये ग्रंथ आपको भक्ति देता है, भक्ति की ही तो कथा है, भक्ति ज्ञान वैराग्य की ही कथा है ये। भक्ति को पुष्ट करती है, व्यक्ति के ज्ञान को पुष्ट करती है, वैराग्य को बढ़ाती है, और इन तीनों के परिणाम से तत्व वो ब्रह्म स्वतः मिल जाता है। भक्ति बिना ज्ञान वैराग्य के बंध्या बोली जाती है, क्योंकि भक्ति के ही पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। अभी आप महात्मा में कथा सुनेंगे। तो मनुष्य के जीवन में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का संचार करके उसके विवेक को दृढ़ करके उसके परम लक्ष्य की प्राप्ति को आसान करती है, सहज करती है, सुलभ करती है, और उस परम तत्व, उस परम ब्रह्म नारायण की प्राप्ति करवाने में समर्थ यह ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण एक अद्भुत ग्रंथ है, सर्व सामर्थ्यवान ग्रंथ है। आगामी समय तक यथाशक्ति हम इस ग्रंथ की शरणागति ग्रहण करेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री राधे।